नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। झारखंड की राजनीति यूं तो अपनी चर्चाओं की वजह से या फिर जिस तरह के राजनीतिक उलटफेर होते हैं उस वजह से जानी जाती रही है, लेकिन हाल ही में झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ है और इस बार आईएनडीआईए गठबंधन की यहां से प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई है। लेकिन अभी भी झारखंड की राजनीति स्थिर नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी में बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को हार मिली हो, लेकिन बीजेपी चुपचाप बैठने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और यही वजह है कि अब बहुत कुछ हलचल आगे आने वाले दिनों में आपको झारखंड में बीजेपी में देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी रघुवर दास ने अपना इस्तीफा दिया है। उड़ीसा के राज्यपाल रहे रघुवर दास, लेकिन अब उन्होंने चूंकि अपना इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया है। ऐसे में सवाल अब यह है कि आखिर अब रघुवर दास का अगला कदम क्या होगा। इस्तीफे के बाद अब रघुवर दास क्या करेंगे, उन्हें क्या बीजेपी में उनकी वापसी होने जा रही है, कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें बीजेपी में दी जा सकती है। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो हम अपने गेस्ट का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ विनय कुमार, झारखंड के जाने माने पत्रकार जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हमारे साथ नारायण विश्वकर्मा जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है गिरिडीह से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल विनय जी आपसे रहेगा। चूंकि झारखंड की राजनीति को आपने करीब से देखा है, आप जानते हैं, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आखिर इस्तीफे की वजह क्या है, आखिर क्यों ये कदम उठाया है रघुवर दास ने। जहां तक रघुवर दास का सवाल है तो रघुवर दास जनता के बीच रहने वाले नेता है। उन्हें कभी राजभवन रास नहीं आया। पिछले समय में नरेंद्र मोदी जी ने उनको राज्यपाल बनाकर भेजा और वहां उड़ीसा जाकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सारे जिलों में घूमते रहे। उड़ीसा में ये पीपुल गवर्नर के रूप में जाने जाते, जनता का राज्यपाल। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सफलता मिली। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज वहां उड़ीसा में सरकार बनी। उस सरकार बनाने के लिए रघुवर दास ने भी बड़ा प्रयास किया, तो उनको एक टास्क देकर वहां भेजा गया था, उसमें रघुवर दास सफल हुए। अब दूसरी बात है कि उनकी इच्छा सदैव झारखंड में रहती। 2014 से 19 तक मुख्यमंत्री रहे। झारखंड में अकेले वो मुख्यमंत्री है जो लगातार 5 साल मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाए। रघुवर दास जनता के बीच आना चाह रहे थे, चुनाव के समय ही आना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उस समय उनको आने नहीं दिया गया। और बाद में अब जब पार्टी की स्थिति खराब हुई झारखंड में, और झारखंड में केवल 21 सीटें जीत पाई भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में, आप कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की लहर में भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब गई। झारखंड में नाव कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नाव डूबा। तो ऐसे में फिर से एक बार आला कमान ये निर्णय लिया कि भाई रघुवर दास की उपयोगिता झारखंड में सबसे ज्यादा है। पिछड़ों के बड़े चेहरा है झारखंड में रघुवर दास। रघुवर दास आकर किस्म के नेता है और सर्व सुलभ है, सभी के बीच जाते हैं, सबसे मिलते हैं। जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता भी है। पिछला बार भी जब वो 2019 में मुख्यमंत्री रहे, चुनाव हारे थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, जबकि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ी। उस समय कोई गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ उस समय गठबंधन होता आजसू का, तो परिणाम दूसरा होता, लेकिन उस समय नहीं हो पाया और हेमंत सोरेन की सरकार बन गई। इस बार भी फिर हेमंत सोरेन काफी बहुमत के साथ चुनाव जीतने में कामयाब हुए और इस चुनाव जीतने में कल्पना सोरेन की भूमिका सबसे उल्लेखनीय रही कि कल्पना सोरेन की लोकप्रियता इस बार सबसे ज्यादा दिखाई पड़ी झारखंड में।
तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल डाउन है झारखंड में, तो उस मनोबल को बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने के लिए रघुवर दास की वापसी की जा रही है। और अब रघुवर नारायण दास जी, क्या क्या लग रहा है, आप क्या कहिएगा? जनता रघुवर पार्टी दास के को क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है? नारायण जी, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनाए जा सकते हैं या फिर झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है रघुवर दास को? क्या लग रहा है? देखिए, चर्चा जो दो तरह की है, जो आशुतोष जी ने भी कहा था, अभी मेरी बात हुई थी, वो जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी बात चल रही है और झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष की बात भी चल रही है, दोनों बात चल रही है। लेकिन सबको अपना-अपना आकलन है। मेरा अपना आकलन है कि वो उनको प्रदेश की सक्रिय राजनीति में ही उनकी सहभागिता होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो फजीहत जो हुई है इस बार चुनाव में बीजेपी की, इससे मुझे लगता है कि उनको फिर से सक्रियता भूमिका निभानी होगी भाजपा की राजनीति के अंदर। क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि भाजपा के संगठन के अंदर भी फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन ये तमाम कुछ रघुवर जी को भी क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है, मुझे लगता है कि 14 जनवरी के बाद ही, चूँकि खरमास का महीना चल रहा है, तो 14 जनवरी के बाद ही उनको कोई ज़िम्मेवारी दी जा सकती है। लेकिन मेरा अपना ऐसा मेरी समझ है कि उनको झारखंड की राजनीति से दूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले भी उनकी प्रायोरिटी झारखंड की राजनीति ही थी। वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के अलावा, और उनके नेतृत्व में अच्छी सीट मिली थी, 37 सीट उनको मिली थी। उसमें श्रीवास्तव के समर्थन से सरकार 2014 में बनी थी और उन्होंने 5 साल शासन किया। और उनका जो लहजा है बोलने का, उसको लेकर थोड़ा लोगों में, खासकर उनके ही भाजपा सांगठनिक लोग और उनके विधायक, उनके कारिंदे, उनके कर्मचारी, उनके अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी में भी उनकी पता नहीं कब क्या बोल जाएंगे, इस तरह की चर्चा आम थी उस समय। तो अब है कि जो भाजपा मुख्यालय में जो चर्चा हो रही है, जो मुझे लगता है, उसमें चर्चा में 2 बात जरूर आ रही है कि किनकी ट्यूनिंग उनसे अच्छी थी और जिनकी ट्यूनिंग उनसे अच्छी नहीं थी, उनके साथ अब क्या होगा। तो मुझे तो लगता है कि बाबूलाल मरांडी को प्रतिपक्ष का नेता बनाने के बाद, क्योंकि एक आदिवासी चेहरा तो आपको रखना ही पड़ेगा, और एक आदिवासी चेहरा में मात्र मुझे बाबूलाल मरांडी ही नजर आते हैं, क्योंकि चंपई के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा भरोसा बीजेपी को अभी नहीं है। वो क्या कर बैठेंगे, क्या करेंगे, ये अभी भविष्य के घर में है। लेकिन 14 जनवरी के बाद बहुत कुछ साफ होगा। तो प्रतिपक्ष के नेता अगर बाबूलाल जी बनते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दी जा सकती है। खासकर उस स्थिति में जब बिल्कुल अर्जुन मुंडा की पत्नी हार गई, गीता कोड़ा हार गई, चंपई सोरेन के बेटे हार गए, तो एकमात्र सीट वहां निकाली पूर्णिमा दास। तो पूर्णिमा दास जीतने का मतलब आप भी अंडरस्टूड है कि वो रघुवर दास की ही जीत है। मतलब रघुवर दास वहां से उनकी बहू को उन्होंने जीत दिलाई है। इससे हमको लगता है किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। उनका वरदहस्ती प्राप्त था जो उनकी जीत हुई है। तो इसका मतलब अर्जुन मुंडा हार गए, बाबूलाल मरांडी बड़ी मुश्किल से सीट अपनी निकाल पाए, और चंपई सोरेन ने बेटे को हरवा दिए और खुद जीत गए, और गीता कोड़ा भी हार गई। सरयू राय, किसी का कोई फैक्टर नहीं रहा बीजेपी का कि इनकी बदौलत आपकी जीत हो गई, ये कोई नहीं कह सकता है। लेकिन पूर्णिमा दास की जीत रघुवर दास की वजह से हुई है, ये तमाम लोग के सामने है, सब कुछ वो लोग जान रहे हैं। अगर प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी बनते हैं या उनको बनाया जाता है, क्योंकि अभी सूचना आयोग में जो मामला है, सूचना आयोग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1.5 माह के अंदर आप सूचना आयोग का गठन करें और सूचित करें। तो उसमें प्रतिपक्ष के नेता नहीं होने के कारण उनको जगह नहीं मिली बाबूलाल मरांडी को, तो 4.5 साल तो ऐसे ही रह गया, प्रतिपक्ष नेता बनाया नहीं गया इनको। तो प्रतिपक्ष नेता जितना लिए बनेगा, तो सूचना आयोग में जो प्रतिपक्ष के एक नेता भी होते हैं, एक सदस्य तो बना दिया, हफीजुल अंसारी को सूचना आयोग में सदस्य बना दिया गया है पत्रकारों के लिए। अब उसमें देखना है क्या होता है आगे। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल जी मरांडी अब बन सकते हैं, ये रास्ता लगता है लगभग साफ हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। बाबूलाल मरांडी, अब उनका क्या रुख होगा, क्योंकि अब आइए संगठन पे बात करें। जो संगठन ढांचा अभी है,
उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, करमवीर जी हैं, ये दो मुख्य लोग हैं जो बहुत बहुत वर्षों से हैं ये लोग जमे हुए। तो इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि इनकी भी इधर से उधर किया जाएगा। तो ये तब होगा 14 जनवरी के बाद, खासकर जब एक सांगठनिक ढांचा बनाया जाएगा, उसमें इनकी भूमिका क्या होगी रघुवर की। क्योंकि उनमें देखिए अर्जुन मुंडा गुट के लोग, कुछ लोग हैं, अपना भी गुट बना लिया है बाबूलाल मरांडी ने, लेकिन रघुवर दास का खेमा भी अभी भी है। तो उनमें काफी हर्ष है कि चलो मेरे आका फिर से आ रहे हैं। लेकिन यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड की राजनीति से रघुवर दास को अलग नहीं किया जा सकता। आशुतोष क्या कहिएगा? विनय जी को भी हमने सुना, नारायण जी को भी हमने सुना, और विनय जी ने ये बताया है कि नुकसान तो हुआ है बीजेपी को रघुवर दास के ना होने की वजह से। 14 से 19 का चुनाव अगर झारखंड में बीजेपी ने जीता तो उसमें कहीं ना कहीं बड़ा योगदान रघुवर दास का रहा है, और इस फैक्टर से हम नहीं बच सकते हैं। लेकिन अब क्या? नारायण जी का कहना है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है और बाबूलाल मरांडी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया जा सकता है, लेकिन ये सब होगा खरमास के बाद ही। नहीं, सबसे पहले तो जानने की जरूरत ये है कि आखिर उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों, या फिर इस्तीफा दिया उन्होंने, या फिर दिलाया गया, और दिलाया गया या दिया तो फिर अगला उनका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, इस्तीफे देने के बाद की बात हम लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये तय नहीं हुआ है कि वो सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे भी या नहीं करेंगे। हालांकि अमूमन मतलब अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ऐसे कई राजनेता हैं जो राज्यपाल हों, वहां से वापस लौट करके सक्रिय राजनीति में उन्होंने दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है, मंत्री भी बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं। कई सारे नाम हैं जो हमारे पास है, मैंने रिसर्च किया है उस पे। सी विद्यासागर राव महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, तेलंगाना में बीजेपी के सक्रिय मेंबर बने। कल्याण सिंह जो कभी यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बाद में राज्यपाल बन गए, फिर वो एक्टिव हुए पॉलिटिक्स में। राम नाईक बीजेपी के कभी पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने भी वापसी की। केसरीनाथ त्रिपाठी हैं, उत्तराखंड की राज्यपाल से बेबी रानी मौर्य आगरा सीट से चुनाव जीत करके फिलहाल यूपी योगी कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें तो सुशील कुमार शिंदे हो, मोतीलाल बोरा हो, एस.एम. कृष्णा हो, अर्जुन सिंह हो, शीला दीक्षित हो, या शिव राज गोपालाचारी, ये तमाम लोग हैं जो कि राज्यपाल बनने के बाद, गवर्नर रहने के बाद फिर से एक्टिव हुए। कोई मुख्यमंत्री बना, कोई मंत्री बना, कोई बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाला। इसीलिए ये चर्चा हो रही है कि रघुवर दास भी एक्टिव राजनीति में उनकी वापसी हो सकती है। वैसे ये चर्चा, सही कहा विनय सर ने और नारायण सर ने, कि पहले भी हुई थी। जब झारखंड में चुनाव होने वाला था तब भी लगातार, आपको याद होगा कि हिमंता बिस्व शर्मा ने मुलाकात की थी, रघुवर दास लगातार जमशेदपुर आ रहे थे। उस दौरान रघुवर दास तब दिल्ली में कैंप कर रहे थे, जब बाबूलाल मरांडी, हिमंता बिस्व शर्मा सब लोग, शिवराज सिंह चौहान वहां पे थे। तो लगातार इसको कनेक्ट करके देखा जा रहा था। लेकिन तब ये बातें हुई कि भाई चलो इस बार बाबूलाल मरांडी को टेस्ट करते हैं, आजमाते हैं। और यही वजह थी कि बाबूलाल मरांडी की वापसी हुई और रघुवर दास को एक तरीके से झारखंड की राजनीति से थोड़ी दूर किया गया। हालांकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है उड़ीसा, इसलिए उनका इंटरफेरेंस रहा भी। तो इस एक्सपेरिमेंट में शायद सफलता नहीं मिली, शायद क्या, आप तो परिणाम को आधार मानते हैं तो बिल्कुल सफलता नहीं मिली, क्योंकि रघुवर दास के खिलाफ तमाम बातें थी, आजसू से गठबंधन नहीं था, तो भी 2019 के चुनाव में हम कहेंगे कि 25 सीट बीजेपी ने अकेले अपने दम पर चुनाव जीता था, मतलब लाया था। और आज की तारीख में जेडीयू से, एलजेपी से, हम का भी एक तरीके से कहा जाए तो समर्थन था, तमाम एनडीए के सब लोग थे, आजसू था, फिर भी सीटें सिमट कर 21 हो गई। तो पुअर परफॉर्मेंस जरूर कहा जाएगा। और बाबूलाल मरांडी के का फेस जरूर नहीं था यहाँ पर, लेकिन उनके नाम पर ही, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो अगर क्रेडिट उनको मिलता तो फिर इसका ठीकरा भी उन्हीं पर फोड़ा जाएगा। लेकिन चूंकि एक बड़े ट्राइबल नेता हैं और जीत करके आए हैं, तो नेता प्रतिपक्ष बनने की जरूर बात सामने आ रही है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी किसी और को संभालना मतलब लाजमी है, और उसको ढूंढा भी जा रहा है। आपको याद होगा कि रविंद्र राय को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय रविंद्र राय भी नाराज थे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि लगातार जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और फिर से रघुवर दास पर बीजेपी अगर
आने वाले दिनों में ये सारी चीजें होती है जिसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो कहीं फिर इसका भी साइड इफेक्ट ना देखना पड़े। क्योंकि पहले जब रघुवर दास के समय में बाबूलाल मरांडी आए तो रघुवर दास के गुट को लोग नाराज हुए। अर्जुन मुंडा के बाद रघुवर दास आए तो अर्जुन मुंडा के लोग ये हुए। फिर बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, तमाम अलग अलग तरह का धारा बटा हुआ है और लगातार एक्सपेरिमेंट हो रहा है। हालांकि एक बात जरूर कहा जाएगा कि इस बार एक्सपेरिमेंट के लिए यानी टेस्ट करने के लिए आपके पास पर्याप्त वक्त है। यानी बीजेपी ने सबक और सीख लेकर के इस बार चुनाव के जस्ट बाद मतलब एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू किया है, ताकि 2029 के चुनाव में ये जो 2019 या 2024 में जो परिणाम आया है उस तरीके से ना आए, सकारात्मक परिणाम आए। अब सबसे पहला सवाल यह है कि रघुवर दास क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं तो क्या उनको कौन सी भूमिका दी जाती है, कौन सा रोल दिया जाता है। चर्चा कई तरह की चल रही है। कुछ सवाल हमारे जहन में भी है रश्मि, जिस तरीके से आपने पूछा, हम चाहेंगे जी। कि विनय सर से लिया जाए कि देखिए दोनों लोगों ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, नारायण जी ने शुरुआत की, लेकिन क्या ये इसकी भी संभावनाएं बनती है क्या कि पूर्णिमा दास साहू अपनी सीट खाली करें और वहां से रघुवर दास चुनाव लड़े और फिर मतलब विधायक बने और फिर तब उनको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए? विनय सर। नहीं, देखिए ये तो आला कमान तय करेगा, और जो आला कमान होगा वो पहले भी इस तरह की बातें देख चुके हैं। आपको हम पीछे ले जाना चाहते हैं। बिहार का एक मामला है, जब 84 में उस समय मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर सिंह कांग्रेस पार्टी के, और 83 में बने थे वो मुख्यमंत्री, और 84 का लोकसभा चुनाव हुआ। बांका सीट से उन्होंने अपनी पत्नी को एमपी का चुनाव लड़वाया और एमपी में मनोरमा सिंह जी जीत गई। फिर 85 में जब कांग्रेस को बहुमत आया तो कांग्रेस पार्टी में उस समय राजीव गांधी थे, उन्होंने फैसला किया कि वहां बिंदेश्वरी दुबे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और चंद्रशेखर बाबू को दिल्ली बुला लिया गया। चंद्रशेखर बाबू जब दिल्ली गए तो उनको राज्यसभा से नहीं भेजा गया, उनको कहा गया कि आप मनोरमा सिंह की सीट खाली कराइए, अपनी पत्नी की सीट, और वहां से बांका से फिर जीत कर आइए। मनोरमा जी ने इस्तीफा दिया लोकसभा की सदस्यता से, चंद्रशेखर बाबू चुनाव लड़े, उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को उस समय हराया था उपचुनाव में बांका, और जीत कर, लेकिन फिर उनका निधन हो गया और फिर सीट खाली हुई, फिर मनोरमा जी वहां से चुनाव लड़ी और बांका से फिर दोबारा, मतलब एक ही 5 बार की अवधि में वहां 2-2 उपचुनाव हुआ। तो इस तरह की बातें तो पार्टी तय करती है, पार्टी क्या निर्णय लेती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी की जो स्थिति है उसमें कोई बहुत विधायक का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि विधायक अगर आप बनते हैं किसी पार्टी का तो क्या आपको कुछ प्रिविलेज मिलता है। रघुवर दास चूंकि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, यह एक्स चीफ मिनिस्टर के नाते भी उनको बहुत सारा प्रिविलेज मिल रहा है। झारखंड में ये सुविधा है, एक्स चीफ मिनिस्टर को भी प्रिविलेज बहुत मिलता है, गाड़ी मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है, आपको मकान मिल जाता है रहने के लिए, तो यह काफी सुविधा, पीए वगैरह मिलता है, तो उसकी कोई दिक्कत है नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि पूर्णिमा दास की सीट खाली कराई जाएगी, और रघुवर दास, चूंकि अगर वो कोई बनने का होता, मुख्यमंत्री बनाना होता तो ये जरूरी होता है। आज की स्थिति में जमीन पर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है कि संगठन में ही रघुवर दास को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हो सकता है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाए तो केंद्र में संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि केंद्र में अगले वर्ष भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है। वसुंधरा राजे वगैरह का नाम चल रहा है। वसुंधरा राजे दो बार प्रधानमंत्री से मिल चुकी हैं, तो उनका भी नाम है चर्चा में, तो रघुवर दास जी का भी नाम है। लेकिन मुझे लगता है कि इनको संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी, और संगठन के नाते अगर प्रदेश में नहीं रखना होगा तो राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, या महासचिव बनाकर कई राज्यों की जिम्मेदारी इनको दी जा सकती है, क्योंकि एक पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग का एक बड़ा चेहरा है। लेकिन मेरे समझ से जो पार्टी की पहली प्रायोरिटी अगर कहिएगा तो झारखंड है। झारखंड में जो पार्टी की कमजोर स्थिति थी, प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ, तो पार्टी चाहेगी कि झारखंड में हम अपने संगठन को धारदार बनाए, मजबूत बनाए। अब चूंकि
रघुवर दास वोकल लीडर है, बोलने में कंजूस रखते हैं, धमाकेदार ढंग से बातों को रखते हैं, तो मुझे लगता है कि झारखंड की ही जिम्मेदारी रघुवर दास को दी जाएगी। अब वैसे तो ये पार्टी करने का ठीक है। रश्मि एक सवाल मेरा नारायण जी से है, उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिए। दो सवाल है मेरे नारायण जी। पहला ये कि क्या अब बीजेपी ट्राइबल पॉलिटिक्स से किनारा कर लेगी, ओबीसी पर कॉन्सेंट्रेट करेगी? और दूसरी बात कि क्या आपको लगता नहीं है कि रघुवर दास की अगर एंट्री होती है झारखंड के पॉलिटिक्स में, तो फिर जो बाकी धरा है या बाबूलाल मरांडी खास तौर पर या उनके जो लोग हैं वो लोग असहज हो जाएंगे और फिर टर्चा न देखने को मिले एक दूसरे को हराने के लिए, जो कहा जाता है कई जगह भीतरघात की बात भी सामने आई है। देखिए 2019 में जब 28 सीट आदिवासी सीट जब है, तो उसमें से मात्र 2 सीट मिली थी बीजेपी को, दोनों खूंटी जिला का तोरपा और खूंटी। इस बार वह भी नहीं मिला, तो 28 सीट दांव पर खेलकर ओबीसी को आप सामने लाएंगे या ला सकते हैं, तो इसे आदिवासी का एक बड़ा तबका आपसे खुश नहीं होगा, उसकी नाराजगी कम नहीं, क्योंकि रघुवर दास के कार्यकाल में ही पत्थर गड़ी हुआ था खूंटी में, सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया गया था, और उस समय सीएनटी और एसपीटी एक्ट का वायलेट भी करवाए थे ये। उसको लेकर विशाल जुलूस निकला था आदिवासियों का, और आदिवासी देखना नहीं चाहते थे रघुवर दास को, ये हुआ था उस समय, तो इसलिए इनकी साख गिरी थी उस समय, और यही कारण है तब भी 2 सीट निकाली गई थी। और रघुवर दास के आने से प्रदेश अध्यक्ष बन भी जाते हैं, तो आदिवासी तबके में खासकर उनके जो अपने नेता होंगे, जो कद्दावर नेता होंगे आदिवासी के, तो अभी तक तो बाबूलाल मरांडी समझ में आता है, लेकिन आदिवासी जो जनरल सीट चले होते हैं तो कैसे माना जाए, क्या माना जाए। तो वहां पर जो आदिवासी संगठन के जो नेता हैं, जो उनकी अनुषंगिक इकाई आदिवासियों की ओर से जो है, उसमें रघुवर दास की एंट्री से बहुत खुश होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि रघुवर दास के आने से जो आपकी 28 सीट है आदिवासी की, ये आपकी झोली में नहीं आने जा रही है, दूर दूर तक मुझे कुछ संभावना नजर नहीं आ रही है। मेरा सवाल नारायण जी यही था कि देखिए 28 सीट मिल कहाँ रहा है, कितने ट्राइबल नेता को लाए ना, चंपाई सोरेन को लाए, बाबूलाल मरांडी को लाए, अर्जुन मुंडा पहले से भी है, तो मिल नहीं रहा है। एक सेकंड, अगर उस 28 सीट को हम छोड़ भी देते हैं एक बार को, तो भी तो रेस्ट हमारे पास 53 सीट बचती है, तो 53 सीट पर ही क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट किया जाए? 28 सीट पर चूंकि हम तमाम माथापच्ची करके थक चुके, हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन बगैर आदिवासी विधायक के हम सरकार की कल्पना नहीं कर सकते हैं झारखंड में। क्यों 53 सीट बचती है ना, SC ST वाला सीट छोड़ दिया जाए। SC सीट भी तो 9 सीट SC भी तो है। हाँ, तो दलित समाज आपके साथ आएगा कि नहीं, ऐसी गारंटी नहीं ना है। ऊपर से जनरल सीट जो है फॉरवर्ड कास्ट के जो सीट है, मतलब जिसमें ओबीसी भी आते हैं, तो 9 सीट और माइनस कीजिए आप, दलित इनके साथ आएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। मेरा यह कहना है कि ST और SC समाज जो है वो बात करके मर गई थी, वो इसी समाज से ही आती थी, वो संतोष या क्या नाम था, हमको जहां तक याद आ रहा है उस समय। और उस समय मैं माइनस ट्राइबल की बात कर रहा हूँ, रेस्ट तमाम सिर्फ ST माइनस, बाकी तमाम लोग। देखिए अभी तो पहले मेरा कहना है कि ये तमाम कुछ होने से पहले अभी जो मतलब जिस दिशा में बीजेपी जा रही है उसको देखते हुए बोल रहा हूँ कि शायद अब बीजेपी ये सोच चुकी है कि ट्राइबल पर फोकस करने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं होना है, तो ट्राइबल को छोड़ करके रेस्ट जितने बचे हुए हैं उसको साधा जाए, और ओबीसी के एक बड़े चेहरा के तौर पर रघुवर दास हैं भी, और बाकी आते हैं तो कुछ वोट तो मिलेगा। बिल्कुल देखिए झारखंड को राजनीति की प्रयोगशाला भी कहा गया है, तो आप प्रयोग कीजिए ना भाई, प्रयोग करके आप बाबूलाल मरांडी को लाए ना, प्रयोग करके ही ना लाए आप, एक प्रयोग था ना आपका, प्रयोगशाला में फिर इनको भी यूज कर लीजिए, आप देख लीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास का खेमा जब अगर वो आते हैं राजकीय झारखंड की राजनीति में तब, और अर्जुन मुंडा का खेमा, इनके साथ में कैसे सामंजस्य बैठाया जाएगा दोबारा, यह अभी बहुत कहना ही बहुत ही जल्दीबाजी होगी। मैंने अपने पहले भी कहा कि जो सांगठनिक ढांचा उसमें भी फेरबदल होगा, प्लस
झारखंड भाजपा मुख्यालय में ये गुपचुप ढंग से बात शुरू हो गई है कि मेरा उनसे कैसा संबंध था, मेरा संबंध कैसा खराब था, क्योंकि ज्यादातर लोगों से रघुवर दास के संबंध अच्छे नहीं थे, खासकर विधायकों के संबंध अच्छे नहीं थे। नहीं नहीं, देखिए नारायण जी, देखिए यहाँ संबंध किसके कैसे वो नहीं देखा जाता है, रिजल्ट देखा जाता है। और रिजल्ट ये है कि तमाम तो खराब संबंधों के नहीं मिलने जा बावजूद रहा है। बीजेपी 25 सीट लाई थी रिजल्ट आपको 2019 में। ओरिएंटेड नहीं मिलने जा रहा है, रिजल्ट आपको ओरिएंटेड मिलने नहीं जा रहा और है। बाबूलाल मरांडी के तमाम संबंध अच्छे होने के बावजूद 21 सीट पर बीजेपी सिमट गई है, तो कोई ये देखा जा करामात रहा नहीं है ना। दिखाएंगे, ये कोई करामात नहीं दिखाएंगे नहीं ये। ठीक है, चलिए रश्मि विनय सर से एक सवाल मेरा है, आप उसमें ऐड ऑन कर सकती हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की जो मंशा है, अगर सक्रिय राजनीति में रघुवर दास वापस आते हैं तो आपको लगता है कि 2029 में वो सफलता मिल पाएगी जिसकी अपेक्षा बीजेपी कर रही है? फिलहाल डैमेज होने के बाद मनी कंट्रोल करने की जो कोशिश हो रही है। रश्मि कुछ और पूछना चाहते हैं तो बस बिल्कुल। और विनय विनय जी, जो कि एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर रही है, ऐसे में चूंकि शुरुआत तो सही है, खरमास के बाद ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। हम सब जानते हैं इस बारे में कि कुछ ना कुछ खेला तो जरूर होगा झारखंड बीजेपी में। लेकिन अगर ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं आया, अगर 29 में भी फेल हो गया, तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा कि शुरू से लेकर आखिरी तक आपने जो एक्सपेरिमेंट खेला, जो दाव खेला, वो धरा का धरा रह गया। बहुत ये ज्यादा बदलाव नहीं आ रहा है बीजेपी में रघुवर दास के आने से भी। आमूल परिवर्तन नहीं आने वाला पार्टी में। ये पिछड़े जाति से आते हैं, 2-2.5 साल बाद पिछड़े जाति से आते हैं रघुवर दास जी, और पिछड़ा राजनीति के एक बड़ा चेहरा है, और रघुवर दास की इमेज भी साफ सुथरी इमेज। तो मुझे लगता है बाबूलाल का भी इमेज बहुत साफ सुथरा है। तो मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन की बाबूलाल जी को विधायक दल से बनाएगा और इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, और अर्जुन मुंडा का उपयोग हो सकता है केंद्रीय राजनीति में हो, उनको राज्यसभा वगैरह में ले जाया जा सकता है। इस तरह से सामंजस्य बैठाकर बिहार में, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहेगी। लेकिन सामंजस्य बैठाना आसान होगा क्या? क्योंकि पहले से ही नाराजगी है, नाराजगी तो पहले से ही चलती आ रही है, सामंजस्य बैठाना आसान होगा? नहीं, सामंजस्य जब देखिए, जब पार्टी आला कमान, पार्टी सबसे बड़ी चीज होती है। और एक बिहार में नेता हुआ करते थे रामविलास पासवान, कहते थे पार्टी मां समान होती है। किसी भी कार्यकर्ता के लिए, किसी भी नेता के लिए पार्टी मां समान होती है। तो अगर आप पार्टी के लोग हैं, समर्पित हैं, तो जो पार्टी आला कमान आपको, जो शीर्ष नेतृत्व आपको जो दिशा निर्देश देगा, उस पर आपको चलना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी बहुत डिसिप्लिन वाली पार्टी है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की एक आगे की रणनीति बन रही होगी, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिनका मनोबल गिरा है चुनाव के बाद, उस मनोबल को ऊंचा करने के लिए, आगे की रणनीति तय करने के लिए, अब अगला जो चुनाव होगा, अब 4.5 वर्ष बाद पहला चुनाव होगा लोकसभा का, और उसके बाद विधानसभा का होगा। तो काफी लंबा समय है। इस दौरान संगठन को धारदार बनाने के लिए बाद में और भी प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन तात्कालिक तौर पर चूंकि रघुवर दास जनता के बीच रहने वाले, आप उड़ीसा में अगर आप चले जाइए तो उनको पीपुल गवर्नर के रूप में जाना जा रहा है। हर जगह उनकी चर्चा है। जितना वो घूमे अपने कार्यकाल में, हर जिला में गए, कोई जिला का कोई वो नहीं रहा जहां गए। एक रश्मि विनय सर, एक छोटा सवाल का दोनों लोग से हम जवाब चाहेंगे, लास्ट ही समझिए इसको। इंटरेस्टिंग सवाल मुझे आ रहा है कि देखिए, पहले मुख्यमंत्री बीजेपी के और झारखंड के बाबूलाल मरांडी हुए थे। बाबूलाल मरांडी जब डोमिसाइल की वजह से उनको हटना पड़ा तो अर्जुन मुंडा आए, तो फिर बाबूलाल मरांडी जी अपनी पार्टी बना लिए, यानी कि बाबूलाल मरांडी साइड हो गए अर्जुन मुंडा के आने के बाद। जब रघुवर दास आए तो अर्जुन मुंडा को केंद्रीय राजनीति में भेज दिया गया। जब फिर से बाबूलाल मरांडी की वापसी हुई तो रघुवर दास को झारखंड से दूर राज्यपाल बना करके भेज दिया गया। अब फिर रघुवर दास की वापसी हो रही है, तो क्या फिर से बाबूलाल मरांडी को कहीं वही चीजें तो नहीं जो जिसकी पहले संभावना जताई जा रही थी कि शायद राज्यपाल भी बनाया जा सकते हैं, इसमें से कई नेता की जो बात हो रही थी पहले चुनाव से पहले, हालांकि हुआ नहीं, इसकी भी कहीं कोई संभावनाएं दिख रही है आपको? विनय सर आपसे भी, उसके बाद फिर नारायण सर से। नहीं, जहां तक ये सवाल है, एक तो जो सूचना आयुक्त वाली बात कर रहे थे, तो सूचना आयुक्त की यहाँ नियुक्ति होने वाली है,
तो नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनती है उस कमेटी के 3 सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक मंत्री और तीसरे विपक्ष के नेता। तो इसके कारण ये तीनों नहीं रहने के कारण अभी सूचना आयोग की नियुक्ति नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है सूचना आयोग की नियुक्ति में। तो मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया शुरू किया है और अपने एक नॉमिनी के रूप में मंत्री को नॉमिनेट किया है। मधुबनी मधुपुर के जो विधायक है मंत्री हैं उनको उन्होंने बनाया एक सदस्य। अब विपक्ष का नेता अगर आ जाएगा तो वो सूचना आयोग की नियुक्ति हो जाएगी। आप जो सवाल कर रहे थे कि फिर किसी को हटाया जा सकता है, किसी को लाया जा सकता है, मुझे लगता है कि बाबूलाल जी की अभी उपयोगिता है झारखंड में। बाबूलाल जी भी संगठन के आदमी माने जाते हैं। झारखंड में संगठन के विस्तार में बाबूलाल जी की बड़ी भूमिका रही है और झारखंड के हर गांव कस्बा में उनको चाहने वाले लोग आज भी हैं बाबूलाल जी के। और वनांचल बीजेपी के वो अध्यक्ष रहे थे और उसके कारण उनको पहली बार। और बाबूलाल जी एक ऐसी हस्ती रहे जो शिबू सोरेन को भी चुनाव में लोकसभा में हराए और उनकी पत्नी रूपी सोरेन को भी हराए और तब बाबूलाल जी का कद बढ़ा था। तो बाबूलाल जी उस समय परिस्थिति बस मुख्यमंत्री से हटाया गया, उसमें इंदर सिंह नामधारी वगैरह ने खेल किया। इंदर सिंह नामधारी ने विधानसभा में कहा मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तब मेरी चाल देख। अब विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, इसके कारण बाबूलाल हटे। तो मुझे लगता है कि आज की जो परिस्थिति है भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता है, चाहे वो चंपई सोरेन जी हो, बाबूलाल जी हो, मुंडा जी हो, रघुवर दास जी हो, मधु कोड़ा या उनकी पत्नी हो, ये तमाम जो बड़े नेता हैं और जो सहयोगी दल के सरजू राय है, बीजेपी के रविंद्र राय हैं, तो जितने बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनको एकजुट होकर अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना, अपने संगठन को विस्तार करना और बिना कुछ प्राप्त किए, अभी कुछ प्राप्त नहीं होना है, प्राप्त होना है 5 साल के बाद, लगे रहना है और धारदार बनाना है संगठन को। अगर आपका संगठन धारदार होगा तब तो अगले चुनाव में आप मुकाबला कर पाएंगे। तो मुझे लगता है पूरी प्राथमिकता बीजेपी की यही है और इसी सोच के तहत रघुवर दास को यहाँ लाया गया। ठीक है, हम इसी सवाल को नारायण जी को थोड़ा सा प्लस करते रश्मि उसके बाद ले लेना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए फ्री हैंड देने की बात आती है और प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। अगर यही चीजें होती जो अभी तक सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबका अपना अपना जनाधार है, सबका अपना अपना वर्क है, और ऐसा ही रहता तो फिर रघुवर दास को यहाँ से उड़ीसा भेजने की जरूरत क्या थी? रघुवर दास भी रहते, बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष रहते, अर्जुन मुंडा का अपना रोल था, सब लोग साथ मिलजुल के काम करते। लेकिन रघुवर दास को यहाँ से हटाया गया ना, वहां पे भेजा गया ना, इसीलिए। और ये अगर बनते हैं प्रदेश अध्यक्ष जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि ये कहें कि हमें दिक्कत हो रही, भाई हमें फ्री हैंड चाहिए, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। और चूंकि बाकी जो पैमाना है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, तो वहां पर वो फेल साबित हुए हैं, तो हो सकता है कि फ्री हैंड दिया जाए। नारायण जी, बाबूलाल जी को जो कहना चाह रहे हैं कि रघुवर दास जी को वहां टास्क देकर भेजा गया था। वहां नवीन पटनायक की सरकार पिछले 23-24 साल से थी, उस सरकार के खिलाफ एक माहौल था। बीजेपी के कुछ नेता चाहते थे कि गठबंधन हो नवीन पटनायक के साथ। जब रघुवर दास जी गवर्नर के रूप में गए तो उन्होंने अपने भाजपा के नेताओं को समझाने का भी काम किया कि भाई यहाँ आपकी सरकार ऐसे बन जाएगी, और जनता के बीच वो गए तो उसका बड़ा लाभ मिला और उसमें वो उस टास्क में सफल रहे और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी। यही तो बात है ना कि कद बड़ा हो गया ना अब और उनका, तो अब तो वो जो चाहेंगे वो मनवाएंगे ना। बाबूलाल जी के लाने के मकसद के पीछे भाजपा का जो भी वजह रही हो, उस पर हम नहीं ज्यादा बोल पाएंगे क्योंकि हम ज्योतिषी नहीं है ना, पहले हम जानते थे क्या हुआ। लेकिन इतना हमें पता है कि बाबूलाल जी तभी आते जब रघुवर दास नहीं होते, क्योंकि रघुवर दास इतना बोले हैं भाजपा मुख्यालय में बाबूलाल जी के खिलाफ। अगर आप पुराना क्लिपिंग निकाल लीजिए, वीडियो क्लिपिंग, तो आपको पता चलेगा क्या नहीं बोले हैं बाबूलाल जी को। तो बाबूलाल जी की ये शर्त थी
कि जब वो रहेंगे तो हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लाने का प्रयास बहुत पहले से चला था बाबूलाल जी को। एक आदिवासी चेहरा चाहिए ही चाहिए था, तो वही आदिवासी शर्त तो बड़ा रघुवर चेहरा। दास भी कर सकते हैं ना, लगा सकते हैं। नहीं आदिवासी एक बड़ा, सुन लीजिए पहले, ओबीसी की बात नहीं कर रहा, आदिवासी बड़ा चेहरा किसी को दिख नहीं रहा था चुनाव से पहले। मैंने कहा ना, ये राजनीतिक प्रयोगशाला झारखंड रहा है, फिर प्रयोग ही किया जा रहा है, फिर प्रयोग दोबारा किया जा रहा है, माने काट के चलिए हांडी को रश्मि, फिर चढ़ाया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि बाबूलाल जी को रश्मि, इसीलिए लाया गया था, इसीलिए लाया गया कि मेरे पास आदिवासी बड़ा चेहरा होना चाहिए। क्यों? कि मुझे सिर्फ 2 सीट मिली थी 2019 में, तो अगर हम बाबूलाल जी को ले आएंगे तो हो सकता है हम पूरी सीट ना भी लाए तो कम 10 सीट तो ला सकते हैं आदिवासी सीट। लेकिन प्रयोग के तौर पे बाबूलाल जी पूरी तरह से फेल हुए, ये सबको ही जान रहा है, बोलने की बात क्या है। बाई इलेक्शन आप हारे, आप लोकसभा 5 सीट हार गए, आदिवासी सीट। प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी चेहरा होने के बावजूद 3 सीट जेएमएम को मिल गया और 2 सीट कांग्रेस को मिल गई, 5 सीट और पांचवा और आदिवासी सीट आप अपनी हार गए। अपनी सीट राजधनवाद निकालने के लिए भी उनको इसी किस तरह तरीके से से आखिरी वक्त में बाबूलाल जी, निरंजन सुनिए नायक को सुनिए, ये करना पड़ा। अगर प्रदेश अध्यक्ष हैसियत की थी तो हेमंत बिश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, दो प्रभारी यहाँ क्यों आते? ये आने के पीछे की क्या चलिए वजह थी और क्या 36 कर मिनट दिया, के आसपास क्या हम लोग कमाल कर चर्चा दिए? कर चुके हैं रश्मि, अब इसको जी, क्या लंबी कमाल बातचीत कर हो दिए? रही। कोई कमाल नहीं किए। बिल्कुल। तो और रघुवर मुझे दास लगता है कि आके, झारखंड रघुवर में दास बड़े आदिवासी चेहरे से बचा भी नहीं जा सकता। आपको आदिवासी चेहरा कोई अपने उपाय साथ नहीं है, लेकर ही झारखंड में कोई उपाय आगे नहीं, बढ़ना इसीलिए होगा। प्रतिपक्ष के नेता इनको बनाना होगा, प्रतिपक्ष नेता बनाना होगा। लेकिन बिल्कुल। वोट बटोरू राजनेता न रघुवर दास रहे हैं, न बाबूलाल मरांडी रहे हैं। ये मेरा नट सेल में हम ये बोलने जा रहे हैं। हाँ, 3 साल 4 साल बाद क्या होगा ये अभी तो हम नहीं भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट जो स्थिति है कि दोनों को करामात नहीं दिखा सकते हैं, दोनों, चाहे बाबूलाल हो और चाहे रघुवर दास जी हो, ओबीसी को फर्क पड़। अब बताइए, अगर आप ले आए, अभी रविंद्र का क्या करेंगे आप? कार्यकारी अच्छा अध्यक्ष बनाए हैं आप, रश्मि, एक एक क्या करेंगे आप? लास्ट समय में एक और आ गया है कि अगर रघुवर दास की चलती है बीजेपी में, झारखंड बीजेपी में, तो क्या सुदेश महतो और बीजेपी का गठबंधन टूटेगा भी? 2019 में हो चुका है। हमें नहीं लगता है। बीजेपी में है, केंद्रीय नेतृत्व में है, यूज एंड थ्रो, आपको यूज किया गया, आप बिल्कुल हाँ, नाकाबिल कारगर भी साबित साबित हुए। नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बाबूलाल नहीं साबित हुए, सुदेश महतो नहीं साबित हुए। आप मेरे काम का नहीं, बीजेपी में नहीं चलता है सब चीज, बीजेपी में ढोया नहीं जाता है, यूज एंड थ्रो। बाबूलाल जी काम करके जाइए, अपना जो करना आपको संड कर देंगे, आपको जहां जाना है जाइए। रघुवर बिल्कुल, दास को यानी दोबारा काम आए तो ठीक है, काम नहीं आए तो बाय बाय टाटा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर किसी की, हाँ, यहाँ पर किसी का कोई नाम लिखा है नहीं कि तुमको ढोते रहेंगे, भाजपा में ढोया नहीं हो जाता। सकता है रश्मि कि आने वाले दिनों में सुदेश महतो को जयराम महतो रिप्लेस कर दे, रघुवर दास इसके लिए जाने जाते हैं। ऐसा बिल्कुल, कुछ और नहीं मुझे हो लगता रहा है है। होने को बहुत कुछ हो सकता है। फिलहाल इंतजार करना होगा खरमास के बाद क्या खेला होता है झारखंड में, किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है, इंतजार करना होगा। और हालांकि हमने सभी पहलुओं पर हमने चर्चा की है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो क्या होगा, अगर प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो क्या होगा, अगर कोई और नई जिम्मेदारी दी जाएगी तो कौन कौन नाराज हो सकते हैं। हमें लगता है हमने हर एक पहलू पर चर्चा की है। अब आलाकमान का आखिरी फैसला क्या होता है, रघुवर दास आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्या वो खुद इस पर अपना कोई बयान देते हैं या फिर इंतजार करते हैं नई जिम्मेदारी मिलने का। और बहुत ये चर्चा इसलिए शुरू हुई है ना, क्योंकि जो फेरबदल हुआ है तो कई राज्यों के राज्यपाल इधर से उधर किए गए हैं, लेकिन एक रघुवर दास हैं जो इधर से उधर नहीं किए गए। इसीलिए ये मतलब संकेत मिल रहा है कि वापसी हो सकती है सक्रिय राजनीति में, और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और वापसी होती है तो फिर क्या भूमिका होगी? उपाध्यक्ष हो रह चुके हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो अकेले एक की चर्चा राजनीति को होती है करना ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए बिल्कुल तय चलिए, है अब बहुत कि शुक्रिया आदिवासी। विनय जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही नारायण विश्वकर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशुतोष जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और थैंक यू। हमने चर्चा की है, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है हम चाहेंगे दर्शक भी अपनी राय हमें जरूर साझा करें। नमस्कार।